क्या पता है, ऐसे रिश्ते जो इंटेंस होते हैं, या वो आपको दुख देने के लिए आए होते हैं, या आपको कोई सीख देने के लिए आए होते हैं, या वो आपका साथ बनने के लिए आए होते हैं, ये सब कार्मिक होते हैं। ये हमारे पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के जो रिश्ते हैं वो वापस हमारे पास आते हैं। और ये जो रिश्ते होते हैं ना, जो दुख देने वाले भी होते हैं, जो परेशान करने वाले भी होते हैं, जो नहीं भुलाने वाले भी होते हैं, जो गहराई वाले भी होते हैं, ये रिश्ते जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है कार्मिक रिश्ता, एक होता है ट्विन फ्लेम, और एक होता है सोलमेट। एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, चाहे वो खून का रिश्ता हो, चाहे वो दोस्ती का हो, किसी भी जेंडर से रिश्ता हो, किसी भी एज ग्रुप से रिश्ता हो, चाहे वो पेन देने वाला रिश्ता हो, चाहे वो खुशी देने वाला रिश्ता हो, चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, ये सारे रिश्ते हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़े हुए होते हैं। और आज इस वीडियो में हम इन्हीं रिश्तों के बारे में बात करेंगे विस्तार पूर्वक। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो चलिए विलंब नहीं करते हैं और बात करते हैं। कार्मिक रिश्ते कितने सारे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1 हो 2 हो। आपके बचपन में अलग हो सकता है, बुढ़ापे में अलग हो सकता है, कई बार पूरे जीवन में कोई नहीं आता है और जीवन के अंत में कोई आ जाता है, कोई आपको कष्ट दे जाता है, अचानक एकाएक आपका नुकसान कर जाता है। वो सब आपके कार्मिक रिश्ते होते हैं जिससे आप पूर्ण तरीके से जीवन में हिल जाते हैं। तो कार्मिक रिश्ते अनगिनत हो सकते हैं। इसके बाद आता है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम लेकिन एक ही होता है। सबसे पहले ट्विन फ्लेम को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, ट्विन फ्लेम मतलब होता है एक व्यक्ति की एक आत्मा और उस आत्मा के 2 पार्ट्स, उसको हम कहते हैं ट्विन फ्लेम, जो कि 95% मोर देन 95% जो है वो लोगों की नहीं होती है। 5% मतलब ये सोच लीजिए कि 100 में से शायद 4 या 5 ही लोग होंगे जिनके ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो उनके खुद की बॉडी के अंदर नहीं, वो किसी और शरीर में होते हैं। यहाँ पे होता ये है कि एक आत्मा, क्योंकि हम लोग सब जो हैं, हमारी एक जर्नी है, ये जो जीवन है ये यात्रा है, ये जर्नी है जिसको हम जीने आए हैं और हम कुछ ना कुछ काम करने आए हैं। ऑल्दो हम अपने काम को भूल जाते हैं और इसी मोह माया में हम फंस जाते हैं अपने रिश्तों में और बाकी सब चीज़ों में, लेकिन एक्चुअली हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे करने आए हैं। ऐसे ही जब आत्मा डिसाइड करती है कुछ करने के लिए, तो एक आत्मा जिसको समय लगता है, मान लीजिए एक आत्मा को शायद 40-50 जन्म लगेंगे कुछ पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में। तो ट्विन फ्लेम वो आत्मा होती है जो कहती है कि मैं अपने आत्मा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, और वो ही जो 40-50 जन्म होंगे वो मैं 25-26 जन्म लेके उसको फटाफट जो है वो कवर अप करूंगी, बट 2 पार्ट में करूंगी। इट मीन्स एक व्यक्ति जो कि 2 पार्ट्स में स्प्लिट है उसकी आत्मा, वो 2 बॉडीज में स्प्लिट है उसकी आत्मा, है तो वो एक ही ना, लेकिन उनको टास्क तो डिफरेंट दिया हुआ है। इसे कहते हैं ट्विन फ्लेम। अब ट्विन फ्लेम जो है जीवन में एक बार तो आपसे जरूर मिलता है और हर व्यक्ति का एक ही ट्विन फ्लेम हो सकता है। और जैसे मैंने बोला कि 5% लोगों का ट्विन फ्लेम जो है वो बाहर होता है, मैक्सिमम लोगों का ट्विन फ्लेम जो है वो अंदर होता है। ट्विन फ्लेम मतलब आपकी आत्मा की 2 एनर्जी, शिव और शक्ति, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी। अब वो एनर्जी कोई भी हो सकती है, आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। उसी वजह से आपकी बॉडी जो है वो मेल की भी हो सकती है। आपके अंदर जब ट्विन फ्लेम में जो एक फ्लेम है वो फीमेल का भी हो सकता है, और आपका जो ट्विन फ्लेम है वो शायद मेल की बॉडी या फीमेल की बॉडी होके दूसरे जेंडर वाला भी जो पार्ट है वो हो सकता है। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी जेंडर, इनफैक्ट एज भी कोई भी हो सकती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो ट्विन फ्लेम में एज में नहीं होता है। जीवन में एक बार जरूर मिलते हैं, और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको कैसा लगता है, इनको लगता है कि अपने शीशे से बात कर रहे हैं, बिल्कुल इनको मिरर इमेज लगती है, बिल्कुल अपने जैसा कोई दूसरा व्यक्ति जब आपको मिलता है तो आपको कैसा फील होता है? बहुत ही ज़्यादा सुखद, बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही वो सोचता है, क्योंकि आत्मा तो एक ही है ना, तो सेम ही सोचेंगे, सेम थिंकिंग, सेम हिसाब से सोचा जाता है। लेकिन साथ ही में ये जितनी खूबसूरत लगती है
वो उतनी होती नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि एक्चुअली ट्विन फ्लेम इकट्ठे होने के लिए आए नहीं हैं। उनका तो जर्नी ही अलग अलग होके ही अपने टास्क को कंप्लीट करने की है। तो वो जब एक साथ मिलते भी हैं तो भी किसी रीज़न की वजह से उनको अलग होना पड़ता है, और जब वो मिल के अलग होते हैं तो वो उनके लिए असहनीय होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ाकारी होता है। इस रिश्ते में ना तड़प होती है। अगर आपने कभी अगर आपके अंदर आपका ट्विन फ्लेम नहीं है तो आपको ना अपने जीवन में हर वक्त एक खालीपन महसूस होगा। आपको अंदर से लगेगा कि आप चाहे जितना भी मेडिटेशन कर लें, जितनी भी साधना कर लें, जितने भी चक्रास एक्टिवेट करें, आपको फील होगा कि देयर इज समथिंग जो कि मिसिंग है, और आपको कि आपकी खोज है। आप अपने ट्विन फ्लेम से डेफिनेट बात है जीवन में मिलेंगे। तो ऐसे में कई प्रक्रिया भी होती हैं, कई ऐसे साधना भी होती हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं परमात्मा से कि वो आपके ट्विन फ्लेम से आपको मिलाए। लेकिन यहाँ पे भी प्रोसेस यही होता है कि आपको मिलना है, और फिर आपको यही चीज़ सीखनी पड़ेगी कि मिलने के बाद हमको अलग अलग होना है, क्योंकि आप दोनों के जीवन का टास्क डिफरेंट है। आपने खुद डिसाइड किया है अलग रहने का, इसलिए आप मिल नहीं सकते। कई बार ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो मिलते हैं, उनके अफेयर्स भी हो जाते हैं, उनके अंदर क्योंकि प्यार और तड़प बहुत होती है, वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। और आप ट्विन फ्लेम नॉर्मल इन्फेचुएशन या नॉर्मल प्यार में आप उसके साथ मतलब वो मत करेगा। कई बार है ना, लोग प्यार को या किसी के संग अटैचमेंट को भी ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। ट्विन फ्लेम वो नहीं होता है। ट्विन फ्लेम वो होता है जिस रिश्ते के लिए ना आपका दिमाग ही काम ना करे। आप सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी आपका दिमाग नहीं काम करता। आप सब कुछ, आप ना तो अपने रिश्ते को देख पाते हैं, ना धर्म को देख पाते हैं, ना लोगों को देख पाते हैं। इनफैक्ट आप अपने आप को भी नहीं देख पाते हैं। कई बार लोग जो हैं वो ऐसी सिचुएशन में सुसाइड भी कर लेते हैं। वो अपने ट्विन फ्लेम के लिए अपने जीवन का दान करने के लिए कंप्लीटली तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको सिर्फ उससे मिलना है। क्योंकि उससे मिलके जो उनको कंप्लीटनेस फील होती है वो तभी होती है क्योंकि उन अलग रह चुके हैं। तो वो खालीपन जो है जब वो जुड़ता है तब वो उनको लगता है कि अब हम पूर्ण हुए हैं, अब इसके बिना जीवन जो है वो असंभव है। एग्जैक्टली ये सिचुएशन होती है। लेकिन रूल तो यही है कि आपको अलग होना है, इसलिए ऐसे में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, बहुत ज़्यादा घुटन होती है उस व्यक्ति के अंदर जिसका ट्विन फ्लेम उसके अंदर नहीं होता है। तो क्योंकि जिस तरीके का हमारे शरीर के 5 तत्व होते हैं, हमारी आत्मा के भी 5 तत्व हैं, और वो आत्मा के कुछ तत्व आपके पास हैं और कुछ तत्व उस दूसरी शरीर के अंदर है। तो जब आप इकट्ठे होते हैं तब आपको वो पूर्णता महसूस होती है, और जब वो पूर्णता महसूस होती है तो दोबारा आप उससे अलग बिल्कुल भी नहीं होना चाहते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, 2 मेल भी हो सकते हैं, 2 फीमेल भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ऑलरेडी एंगेज्ड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, उसके बाद आपको कोई ट्विन फ्लेम मिले। देखिए, ये जो ट्विन फ्लेम, कार्मिक रिश्ते, सोलमेट्स, इन सब को हम शादी से नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि शादी एक जो है फिजिकल ऐसी चीज है जो कि धर्म के हिसाब से, हम फैमिली के हिसाब से करते हैं। और ये जो रिश्ते हैं ये आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। ये रिश्ते जो हैं वो किसी भी बंधों को, किसी भी फाउंडेशन को, किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके लिए शरीर इतना मैटर करता ही नहीं है। सोल टू सोल कनेक्शन जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। कि ट्विन फ्लेम के लिए आप जान भी दे सकते हो, क्योंकि ये जो है ना, ये आत्मा की बात है, ये शरीर की बात नहीं है। यहाँ पे शरीर का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए जिन लोगों के ट्विन फ्लेम्स उनके अंदर नहीं होते हैं, और जब उनको वो मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा पीड़ाकारी होते हैं। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे तो आपको बहुत ब्यूटीफुल फील होगा। एग्जैक्टली आपको अब पूर्णता महसूस होगी, खुशी महसूस होगी। और ये जो है ना, दोनों बॉडी के लिए, मतलब कि दोनों व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, सिर्फ आपके लिए नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम में 2 आत्माएं अलग हैं। तो जितनी तड़प आपके अंदर होती है उतनी ही बराबर तड़प और बराबर जो परेशानी है
वो उस व्यक्ति के अंदर भी होती है। इसलिए ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है। और इसमें एक दूसरे से आप मिलते ज़रूर हो जीवन में, और जब मिलते हैं, जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं, प्रॉपरली डिसाइड कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप लोग को अलग ही रहना है और आप लोग एक हैं, लेकिन साथ में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है, तब आपका जीवन का सफ़र जो है वो एग्जैक्टली स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी कष्टकारी होता है, जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। और मोस्टली ये वाला रिश्ता जो है वो आपको इमोशनली और स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता होता है। और जब आप अपने चक्रास दोनों मिलके आपस में डिस्कस करते हैं, अपने चक्रास ओपन करते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आप दोनों की अपनी सेपरेट यात्रा जो है वो शुरू होती है। लेकिन ट्विन फ्लेम जो है वो स्टार्टिंग से जब तक आपको मिलता नहीं है तब तक वो तड़प रहती है। मिलने के बाद जो टाइम होता है वो बहुत हैप्पी वाला टाइम होता है, लेकिन फिर आपको अलग होना होता है, तो वो वाला टाइम जो है वो एक बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और उस पेनफुल टाइम में ही अंडरस्टैंडिंग और समझ जब आपके अंदर आ जाती है, तब आप एक्चुअली अपने जीवन का जो आपका लक्ष्य है, जिसके लिए आप जीवित हैं, जिसके लिए आप आए हैं इस जन्म में, आप वो स्टार्ट करते हैं और आपकी जर्नी तब स्टार्ट होती है। अब सोलमेट्स भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, कार्मिक रिश्ते भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम एक ही होता है और सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाला होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हर व्यक्ति को अपने लिए एक हेल्दी रिलेशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, बहुत सारे ऐसे रिश्ते आते हैं जो कि हमें तोड़ते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं, और हम उस तकलीफ़ को साथ में लेके चलते रहते हैं, उसके बर्डन को अपने सर पे रखे रहते हैं। उसको लेट को करना सीखिए, क्योंकि वो कार्मिक रिश्ते हैं, वो अपना काम करने आए थे, उन्होंने अपना काम कर लिया, अब आपको उससे आगे बढ़ना है। जीवन बहुत छोटा है, इस छोटे जीवन में आगे बढ़ना सीखना चाहिए। जो भी सीख पग पग में मिली है उससे सीख के थैंक यू बोलना चाहिए जिन्होंने सीख दी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और आगे निकलना चाहिए। और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें खालीपन लगता है, हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक्सेप्ट 5%, हर व्यक्ति का जो ट्विन फ्लेम होता है वो उनके खुद के अंदर होता है। सबको, हर व्यक्ति को अपने आप की कंपनी को एंजॉय करिए, अपने अंदर अंतर्मुखी होइए, अपने आप से प्यार करिए, और जितने भी बर्डन्स जो सर पे हैं रिश्ते के, जो कि आपको, जो टॉक्सिन रिलेशनशिप है, जो नेगेटिव रिलेशनशिप है, उनको लेट गो करना सीखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर व्यक्ति को, अगर आप रिसीवर ना बन के गिवर बनना शुरू कर दें, तो कोई भी रिश्ता जो है ना वो आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी उस रिश्ते में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तब आती है जब हमारी रिश्ते से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। हमको हमेशा ये लगता है व्हाट आई विल गेट इन दिस रिलेशनशिप, और जब ये क्वेश्चन आना शुरू होता है, वहीं पे जो प्रॉब्लम्स जो हैं, हमारे कर्म जो हैं, वो बंधने शुरू हो जाते हैं। जिस दिन हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम क्या दे सकते हैं इस रिश्ते को, यू हैव एवरीथिंग एंड यू वांट टू गिव, यू वांट टू बिकम अ लव, और आप अपने आप को आगे जो है वो इस रिश्ते में नर्चर कर सकते हैं, आप उस रिश्ते में प्यार दे सकते हैं, दोस्ती दे सकते हैं। जब इस तरीके का फीलिंग आप करेंगे तो आप खुद को कंप्लीट महसूस करेंगे। शांति से बैठिए और शांति से बैठ के सोचिए कि अगर जीवन में कोई चीज़ छूट गई है, तो एक कविता है ना, जो बीत गई सो बात गई, और बस इसी कविता के हिसाब से व्यक्ति को आगे चलना चाहिए। जो निकल गया वो हमारे कर्म थे, कुछ पिछले जन्म के कर्म, जिसकी वजह से हमने ये भोगा, बट आगे मैंने ये सीख ली है, उस सीख को लेके आगे बढ़ना है। अगर मैंने उस सीख को नहीं लिया तो डेफिनेट बात है उसी तरीके का कर्म आगे दोबारा आएगा हमें धक्का देने के लिए। जब तक हम सीख नहीं पाएंगे तब तक वो कर्म हमारा बनता रहेगा, और फिर हमें ये लगेगा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो हर बार जब भी कोई सिचुएशन आपके साथ आए तो उस सिचुएशन से सीखिए और आगे बढ़िए, और चीज़ों को लेट को करना सीखिए। जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और लाइफ को, हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। जीवन बहुत छोटा सा है, प्रॉब्लम्स को लेके उसको और हैवी नहीं बनाना चाहिए। प्रॉब्लम्स को ख़त्म करिए, उसको सॉल्व करिए और आगे बढ़िए।
धन्यवाद।